अस्सलाम वालेकुम। आज हम तबैयात के एक बहुत ही दिलचस्प और बुनियादी उसूल पर बात करेंगे, यानी तवानाई के तहफ़्फ़ुज़ का कानून, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये एफएससी की सतह पर आप जानते हैं एक बहुत अहम मौजू है। तो आज हम देखेंगे कि ये पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी क्या चीज़ हैं और ये आपस में कैसे बदलती हैं। जी बिल्कुल। ये कानून जो है ना, ये कहता है कि तवानाई आप उसे ना तो बना सकते हैं ना ही खत्म कर सकते हैं। सिर्फ मतलब एक शक्ल से दूसरी में चली जाती है। लेकिन कायनात में जो कुल तवानाई है वो हमेशा एक जितनी रहती है। यानी किसी भी सिस्टम की जो टोटल एनर्जी है, जो पोटेंशियल और काइनेटिक का मजमुआ है, वो कांस्टेंट रहती है। अच्छा, चलें इसको एक मिसाल से समझते हैं। सबसे आम मिसाल एक गेंद की ले लेते हैं। फर्ज करें उसे कुछ ऊंचाई से गिराया जाता है, तो जब वो सबसे ऊपर है, बिल्कुल गिराने से पहले उसमें कौन सी तवानाई ज्यादा होगी? इस वक्त उसमें ज्यादातर पोटेंशियल एनर्जी होगी, यानी वो तवानाई जो उसकी पोजीशन या हालत की वजह से है। और उसका फॉर्मूला है mgh, यानी मास, कशिश सक़ल और ऊंचाई पर डिपेंड करती है। सही। और फिर जैसे ही हम उसे छोड़ते हैं, वो नीचे आना शुरू होती है। हाँ, तो जैसे जैसे वो नीचे आती है उसकी ऊंचाई कम होती है, तो पोटेंशियल एनर्जी कम होती जाएगी। लेकिन साथ ही क्या होता है, उसकी रफ्तार बढ़ती है। रफ्तार बढ़ती है, बिल्कुल। तो फिर काइनेटिक एनर्जी? तो काइनेटिक एनर्जी यानी हरकत की वजह से जो तवानाई है वो बढ़ती जाएगी, और उसका फॉर्मूला है ½ mv²। तो क्या क्या हम ये कह सकते हैं कि गिरने के दौरान किसी भी पॉइंट पर उन दोनों तवानाइयों का जोड़, यानी मैकेनिकल तवानाई, वो शुरू वाली तवानाई के बराबर रहेगा? अगर हम मिसाली हालात की बात करें, यानी हवा की रगड़ या फ्रिक्शन को भूल जाएं, तो जी हाँ, बिल्कुल। टोटल मैकेनिकल एनर्जी यानी पीई जमा केई वो महफूज रहेगी। सबसे ऊपर सिर्फ पीई है जो mgh है। जमीन से टकराने से बिल्कुल पहले तकरीबन सारी तवानाई केई बन चुकी होगी, यानी ½ mv²। और दरमियान में किसी भी जगह पर पीई और केई दोनों होंगी, लेकिन उनका मजमुआ वो शुरू वाले mgh के बराबर ही रहेगा। ये तो हुई मिसाली बात, लेकिन असल जिंदगी में तो हवा की रगड़ होती है, फ्रिक्शन होती है। उसका क्या असर पड़ता है? क्या तब भी तवानाई महफूज रहती है? हाँ, ये बहुत अहम सवाल है। असल दुनिया में फ्रिक्शन मौजूद है, तो जब कोई चीज गिरती है, खास तौर पर अगर वो हल्की हो या उसकी सतह ज्यादा हो, तो हवा की रगड़ उसकी हरकत को रोकने की कोशिश करती है। उस रगड़ पर काबू पाने के लिए कुछ काम करना पड़ता है, और ये काम करने में तवानाई खर्च होती है। अच्छा, तो वो तवानाई कहाँ जाती है? वो तवानाई अमूमन हरारत में बदल जाती है। आपने देखा होगा, अगर कोई चीज तेजी से हवा में से गुजरे तो गर्म हो सकती है। तो इस सूरत में पोटेंशियल एनर्जी में जो कमी आती है, लॉस इन पीई, वो सिर्फ काइनेटिक एनर्जी में इजाफे गेन इन केई के बराबर नहीं होती। तो फिर वो किसके बराबर होती है? वो बराबर होती है गेन इन केई जमा वो काम जो रगड़ के खिलाफ किया गया, वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। मतलब ये कि मैकेनिकल तवानाई पीई प्लस केई अब कांस्टेंट नहीं रही, वो कम हो गई है। ओह, तो इसका मतलब है कि मैकेनिकल तवानाई तो कम हो गई, लेकिन अगर हम वो हरारत वाली तवानाई को भी गिन लें, तो कुल तवानाई अब भी उतनी ही है। बिल्कुल दुरुस्त। कुल तवानाई अब भी महफूज है, वो सिर्फ मैकेनिकल से कुछ हरारती शक्ल में बदल गई है। कानून तहफ़्फ़ुज़ तवानाई अब भी लागू होता है। इसी उसूल का एक और बड़ा दिलचस्प इस्तेमाल है एस्केप वेलोसिटी का तसव्वुर। एस्केप वेलोसिटी, ये क्या चीज है? और पर बाहर निकलने के लिए चाहिए। जमीन के लिए इसकी कीमत काफी ज्यादा है, तकरीबन 11 किलोमीटर फी सेकंड। 11 किलोमीटर एक सेकंड में? जी हाँ। और इसका फॉर्मूला है VSC = √2gh, जहां g कशिश सुकल की एक्सेलरेशन है और r जमीन का रेडियस है। इसका ताल्लुक भी तवानाई से है। आपको इतनी काइनेटिक एनर्जी देनी पड़ती है कि वो जमीन की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को ओवरकम कर सके, उस पर गालिब आ सके। वाह! अच्छा, तवानाई की बात चल रही है तो उसके जराए का भी थोड़ा जिक्र कर लें। जी जरूर। तवानाई के जराए मोटे तौर पर दो तरह के हैं। रिन्यूएबल यानी काबिल तजदीद, जो खत्म नहीं होते या दोबारा बन जाते हैं।
जैसे पानी से बनने वाली बिजली हाइड्रो इलेक्ट्रिक, हवा की तवानाई विंड एनर्जी, शमसी तवानाई सोलर एनर्जी। और दूसरे नॉन रिन्यूएबल हैं? बिल्कुल, नॉन रिन्यूएबल यानी नाकाबिले तजदीद। ये वो हैं जो एक बार इस्तेमाल हो जाएं तो खत्म हो जाते हैं या इन्हें बनने में लाखों साल लगते हैं, जैसे कोयला, तेल, कुदरती गैस। दिलचस्प बात यह है कि इनमें से ज्यादातर जराए, चाहे वो रिन्यूएबल हो या नॉन रिन्यूएबल, उनका असल मंबा बिलवास्ता या बिला वास्ता सूरज ही है। सिवाय शायद जियोथर्मल के। हाँ, जियोथर्मल जो जमीन की अंदरूनी हरारत है और टाइडल एनर्जी जो चांद की कशिश की वजह से है, ये बराहे रास्त सूरज पर मुनहसर नहीं। लेकिन बाकी सब जैसे कोयला, तेल भी असल में पुराने पौधों और जानदारों से बने हैं जिन्होंने सूरज की रोशनी इस्तेमाल की थी। ये तो बहुत वसी मौजू है। अच्छा, चूंकि हमारे सुनने वालों में एफएससी के तुलबा भी हैं, तो इम्तिहान के हवाले से उन्हें इस टॉपिक यानी तवानाई के तहफ़्फ़ुज़ को कैसे तैयार करना चाहिए? जी, इम्तिहान के नुक्ते नज़र से चंद बातें बहुत अहम हैं एफएससी के लिए। सबसे पहले तो बुनियादी तारीफें। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी की तारीफें, एस्केप वेलोसिटी क्या है, ये अच्छी तरह याद होनी चाहिए। ठीक है, तारीफें हो गईं। और फॉर्मूले? बिल्कुल, फार्मूले जैसे PE = mgh, KE = ½ mv² और एस्केप वेलोसिटी का VS = √2gr, और खासतौर पर वो वाला फॉर्मूला जो रगड़ की सूरत में लागू होता है, लॉस इन PE = गेन इन KE प्लस वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। ये समझना बहुत जरूरी है। और वो जो डेरिवेशन है गिरते हुए जिस्म की तवानाई के तहफ़्फ़ुज़ की? हाँ, वो बहुत अहम है। मिसाली सूरत हाल में बगैर फ्रिक्शन के तवानाई के तहफ़्फ़ुज़ की मसावात को डिराइव करना, यानी साबित करना कि PE + KE मुस्तकिल रहती है, ये अक्सर तफसीली सवाल लॉन्ग क्वेश्चन में आता है। उसकी प्रैक्टिस ज़रूरी है। जी बिल्कुल। इसके अलावा मिसाली और हकीकी सूरत हाल में फ़र्क समझना कि फ्रिक्शन की मौजूदगी में क्या होता है, तवानाई की एक शक्ल से दूसरी में तब्दीली की मिसालें याद रखना रोजमर्रा जिंदगी से, और तवानाई के जराए, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल की फहरिस्त और पहचान भी अहम है। मुख्तसर सवालात में अक्सर तारीफें या कानून का बिलान ही पूछ लेते हैं। बहुत खूब। तो खुलासा ये निकला कि तवानाई के तहफ़्फ़ुज़ का कानून वाकई एक बुनियादी, एक आफाकी उसूल है। यह हमें बताता है कि तवानाई कायनात में काम कैसे करती है, चाहे वो एक छोटी सी गिरती हुई गेंद हो या बड़े बड़े सैयारों की हरकत। बिल्कुल। और आखिर में एक बात सोचने के लिए छोड़ जाती हूँ, अगरचे कुल तवानाई हमेशा महफूज रहती है, लेकिन जब वो फ्रिक्शन की वजह से हरारत जैसी बिखरी हुई शक्ल में तब्दील होती है, तो अक्सर हमारे लिए उसकी अफादियत या काम करने की सलाहियत कम हो जाती है। ये चीज़ हमें तवानाई को ज़ाया होने से बचाने और ज़्यादा मौसर तरीके से इस्तेमाल करने की अहमियत याद दिलाती है, और पायदार तवानाई के ज़राए की तरफ जाने की ज़रूरत पर जोर देती है। बहुत अहम नुक्ता है। चलें इसी पर आज की गुफ्तगू ख़त्म करते हैं। खुदा हाफिज।